माओइस्ट सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है डिफीट, पराजय, बहुत ही गहरा धक्का या बहुत ही गहरी शिकस्त। सिक्योरिटी फोर्सेस डिलीवर मेजर ब्लो। ब्लो का मतलब क्या होता है? एक प्रहार, एक झटका, आघात टू द माओइस्ट। कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया है, सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने माओवादियों पर एक ज़बरदस्त प्रहार किया है। बट मस्ट अवॉइड रिप्रेशन। लेकिन जो सुरक्षा बल हैं उन्हें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। किस चीज़ से? रिप्रेशन, यानी कि दमन से। यानी कि जो माओवादी हैं, या फिर खास करके ये बात कही गई है कि भाई माओवादियों में भी जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वहाँ पे, तो उनका दमन जो है वो नहीं करना चाहिए। बट मस्ट अवॉइड रिप्रेशन, यानी कि दमन से बचना चाहिए, दमन को अवॉइड करना चाहिए। विथ 159 माओइस्ट कार्डर्स हैविंग बीन किल्ड। अब ये देखो पैसिव स्ट्रक्चर है ना, हैविंग बीन किल्ड यानी कि मार दिए गए हैं। इन एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस लेड बाय का मतलब है इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। लेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन 2024 विथ 159 माओइस्ट कार्डर। कार्डर का मतलब होता है किसी ग्रुप के लोग, है ना, कोई भी एक समूह है, उस समूह में काम करने वाले लोग। तो 159 माओइस्ट कार्डर्स हैविंग बीन किल्ड, जो कि मारे जा चुके हैं इन एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में। और ये ऑपरेशंस किसके द्वारा चलाए जा रहे थे? सुरक्षा बलों के द्वारा 2024 में। दिस ईयर, तो ये साल, सो फार अब तक, हैज़ बीन वन ऑफ मेजर सेटबैक्स टू द लॉन्ग स्टैंडिंग। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब है जो लंबे समय से चल रहा है। तो ये साल जो है रहा है, हैज़ बीन कैसा? वन ऑफ मेजर सेटबैक्स, यानी कि ये साल जो है एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बड़ी डिफीट पहुंचाने वाला रहा है। किसको पहुंचाई है डिफीट? माओवादियों को। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, कि लंबे समय से चलने वाला लेफ्ट विंग, वामपंथी एक्सट्रीमिस्ट, चरम, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी, जो बिल्कुल चरम पे चला जाए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, कि वामपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है इंडिया में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माओवादियों की, जो कि एक लंबे समय से चल रहा है, तो उसके लिए ये साल जो है एक बहुत ही बड़ा सेटबैक साबित हुआ। आफ्टर सफरिंग मेजर कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ का मतलब है मरने वाले लोग। इन एम्बुशेस, एम्बुश का मतलब होता है छिप के जब प्रहार किया जाता है उसको बोलते हैं एम्बुश। इन अप्रैल 2021 एंड अप्रैल 2023 पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस। तो देखो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है या जो पुलिस फोर्स है, इसे अप्रैल 2021 और अप्रैल 2023 में इस पर माओवादियों द्वारा बहुत ही भयानक हमले किए गए थे, जिनमें कई जवान जो है वो मारे गए थे। तो आफ्टर सफरिंग, झेलने के बाद, सफ़र करना मतलब झेलना, मेजर कैजुअलिटीज़ इन एम्बुशेस, तो एम्बुश का मतलब मैंने बताया आपके छिपके प्रहार। इन अप्रैल 2021 and April 2023 paramilitary and military forces are coordinating better, कि अप्रैल 2021 और अप्रैल 2023 में एम्बुश किए गए थे माओवादियों के द्वारा जवानों पे, और उसमें जो है कई जवान जो है मारे गए थे। तो इन हमलों को झेलने के बाद अब जो सेना है और जो पुलिस बल हैं वे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बेटर एंड फॉर्मिंग अप, फॉर्म अप का मतलब होता है और मजबूत करना। अ नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच, नो होल्ड बार्ड, इसका मतलब होता है बिना किसी कंट्रोल के, विदाउट लिमिट्स, उसको हम बोलते हैं कि भाई किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के पुलिस और मिलिट्री, है ना, इनके द्वारा एक अप्रोच अपनाई जा रही है टुवार्ड्स द मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स का मतलब है हमला करने वाला, हमलावर, उसको हम बोलते हैं मिलिटेंट्स। तो कुल मिला के
इनको जो है काफ़ी छूट दी गई है, सेनाओं को और जवानों को, है ना, उन पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसको कहा गया है नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच। तो ये अप्रोच जो है उन्होंने अपनाई है, और ये जो अप्रोच है वो और मजबूत हुई है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द माओइस्ट एक्सपीरियंसिंग ब्लो आफ्टर ब्लो। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो माओवादी हैं वे इस बात को महसूस कर रहे हैं, क्या, ब्लो आफ्टर ब्लो, इन कि उन्हें लगातार झटकों पे झटके लग रहे हैं, यानी कि प्रहार माओवादियों के ऊपर बड़े गहरे लगातार हो रहे हैं। इन वाट इज़ परहैप्स देयर ओनली रिमेनिंग बेशन। परहैप्स शायद, रिमेनिंग का मतलब है बचा हुआ, और बेशन का मतलब है यहाँ पे गढ़, बोलते हैं ना ये हमारा गढ़ है, किला है। साउथ छत्तीसगढ़, कि शायद साउथ छत्तीसगढ़ जो है वो उनका एकमात्र बचा हुआ गढ़ है, और यहाँ पे भी माओवादियों को बहुत ही ज़बरदस्त डिफीट झेलनी पड़ रही है। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, दे रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, कायम रखना, अ प्रेजेंस इन अदर फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। हालांकि अन्य जो फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ऐसे ज़िले जहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा हैं, वे चाहे झारखंड में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो या महाराष्ट्र में हो, तो यहाँ भी माओवादी हैं। द सक्सेस इन टेकिंग ऑन, टेक ऑन का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना, ऑन द माओइस्ट इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस का मतलब है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, ऑफ द वीकनिंग बेस, वीकनिंग बेस का मतलब है कमज़ोर होता हुआ क्षेत्र, ऑफ सपोर्ट फॉर द इंसर्जेंट्स का मतलब है विद्रोही, बगावती, एज इंटेलिजेंस इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेशंस, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो खुफिया जानकारी होती है वो बहुत वाइटल होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व होती है। कंपोनेंट का मतलब है तत्व, घटक, ऑफ द ऑपरेशंस, की जो भी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उनका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होती है खुफिया जानकारी। तो ये जो सक्सेस मिल रही है माओवादियों के अगेंस्ट, ये परिणाम है किस चीज़ का, कि जो इंसर्जेंट्स हैं, जो विद्रोही हैं, यहाँ पे इंसर्जेंट्स आया है माओवादियों के लिए, उनका जो सपोर्ट बेस है वो कमज़ोर पड़ रहा है। दिस शुड नॉट कम एज एनी सरप्राइज, तो इस बात को लेकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट। ग्रीवेंसेस का मतलब है आपकी शिकायतें, आपकी कष्ट, आपकी प्रॉब्लम्स, अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। अब देखो, ये जो बात कर रहे हैं हम, ट्राइबल्स हैं या ये जो माओवादी हैं, उनकी कई शिकायतें हैं, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ, है ना, भारतीय राज्य के खिलाफ। अमॉन्ग ट्राइबल्स इन वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फॉरेस्टेड एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, यहाँ पे खास करके बात की जा रही है छत्तीसगढ़ की, है ना, जो कि क्या है, इंडिया का सर्वाधिक जंगलों वाला और सर्वाधिक कम विकसित क्षेत्र है। तो इसके बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, कि भाई जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी शिकायतें हैं भारतीय राज्य के खिलाफ, है ना, जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति है इस क्षेत्र में, उनकी शिकायतें हैं। देयर वर ऑलवेज गोइंग टू बी फ्यूअर का मतलब है न के बराबर, टेकर्स फॉर द आइडिया ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड वार, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है बहुत ही लंबा, वार, एज एस्पाउस्ड, एस्पाउस का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, बाय द माओइस्ट। तो देखो कि भाई ठीक है, इसके बावजूद कि भाई जो ट्राइबल्स हैं उनकी कई शिकायतें हैं भारतीय राज्य के अगेंस्ट, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को मानने वाले, इस विचार को मानने वाले जो हैं न के बराबर व्यक्ति हैं। किस विचार को, कि ये जो प्रोट्रैक्टेड वार माओवादियों ने अपनाया है ये उचित है। प्रोट्रैक्टेड वार, की लंबे समय से जो वार चल रहा है जिसे माओवादियों ने अपनाया है ना, वार, है ना, इंडियन राज्य के खिलाफ, तो इस वार को सपोर्ट करने वाले लोग न के बराबर हैं। द इंसर्जेंसी एंड द काउंटर ऑपरेशंस, तो इंसर्जेंसी का मतलब हो गया बगावत, और काउंटर ऑपरेशन का मतलब हो गया बगावत के अगेंस्ट जो अटैक किया जा रहा है।
ब्रिंग इन का मतलब है लाते हुए, लाना। मोर फटीक फॉर देम, फटीक का मतलब है एक तरह से एनर्जी कम पड़ जाना, है ना, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे फटीक। एक तरह से आप कह सकते हो कि टायर्डनेस, बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी। तो ये जो इंसर्जेंसी है और इसके खिलाफ जो काउंटर ऑपरेशंस हुए हैं, हैव टेकन अ ह्यूज टोल। देखो, टेक अ टोल, ह्यूज का मतलब है बहुत ही बड़ी। टेक अ टोल इसका मतलब होता है टू हैव अ सीरियस या फिर बैड इफेक्ट, है ना, किसी पर नकारात्मक परिणाम डालना। ह्यूज टॉल ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो क्या हुआ है, ये जो इंसर्जेंसी और काउंटर ऑपरेशंस हुए हैं, इसके कारण जो जनजातीय लोग हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं। ब्रिंगिंग इन, इसके कारण क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा निराशा या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो टायर्डनेस इन लोगों में आई है। दैट, यह बात कि मोस्ट ऑफ द डेड अमॉन्ग द माओइस्ट कार्डर्स आर ट्राइबल यूथ। यह बात कि ज़्यादातर जो माओवादी मारे गए हैं उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन हैं, वो युवा लोग हैं, ट्राइबल यूथ हैं। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है, द ट्रेजेडी दैट हैज़ बिफालन, कि ये जो बुरा समय है ना, कि ये जो उनकी दुर्दशा हुई है, बिफालन का मतलब है जो उनके ऊपर हुई है, जो गिरी है उनके ऊपर पड़ी है ये विपदा। वन ऑफ पॉइंट्स टू द ट्रेजेडी दैट हैज़ बिफालन वन ऑफ इंडियाज़ पुअरेस्ट स्टेट, है ना। तो ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि भारत का एक बहुत ही गरीब राज्यों में आने वाला जो राज्य है उसके ऊपर किस तरह की ये ट्रेजेडी आई है। द नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच। तो ये जो नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच है, मैंने बताया नो होल्ड्स बार्ड का मतलब है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बहुत ही कम कंट्रोल्स बहुत ही कम कंट्रोल्स के, यानी कि जो सेना है उनके ऊपर जो है उनको खुली छूट दी गई है एक तरह से। द नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच ऑफ व्हाट द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कॉल्स ऑपरेशन प्रहार। तो ये जो नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच है इसे छत्तीसगढ़ सरकार क्या कहती है, छत्तीसगढ़ सरकार इसे ऑपरेशन प्रहार कहती है। माइट हैव सक्सीडेड, माइट हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए। तो ये जो नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच है, हो सकता है ये सफल रही हो इन एलिमिनेटिंग, समाप्त करने में, स्कोर्स ऑफ का मतलब है कई, स्कोर्स ऑफ माओइस्ट कैडर्स, कि कई माओवादियों को एलिमिनेट करने में हो सकता है ये ऑपरेशन प्रहार सफल रहा हो। इसके माध्यम से कई सरेंडर्स जो हैं हुए हों, कई गिरफ्तारियां हुई हों। इफ़ेक्ट का मतलब है प्रभाव में लाना, यानी कि ये जो ऑपरेशन प्रहार है हो सकता है इसके माध्यम से कई माओवादियों ने सरेंडर्स किए, कईयों की गिरफ्तारी हुई। बट लेकिन इट हैज़ ऑल्सो टारगेटेड पीसफुल एक्टिविस्ट, लेकिन ये जो ऑपरेशन प्रहार है इसने निशाना बनाया है किन्हें, शांतिपूर्ण तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, फाइटिंग फॉर ट्राइबल राइट्स, कि ऐसे कार्यकर्ता जो कि जनजातियों के अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, उन्हें भी इस ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से निशाना बनाया गया है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंप्लेंड, कि जो सिविल सोसाइटी संगठन हैं उन्होंने ये शिकायतें की हैं दैट द अटैक्स ऑन द माओइस्ट्स हैव कोइंसाइडेड, कि माओइस्ट पर, माओवादियों पर जो अटैक्स किए गए हैं उसके साथ ही, कोइंसाइड का मतलब है साथ में दो चीज़ों का होना, कोइंसाइडेड विथ रिप्रेशन अगेंस्ट एक्टिविस्ट एंड ट्राइबल्स, कि एक तो माओवादियों पर अटैक किए गए हैं, साथ ही साथ जो जनजाति हैं, ट्राइबल्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनका दमन किया गया है। ये दोनों बातें एक साथ हुई हैं। छत्तीसगढ़ एंड द यूनियन होम मिनिस्ट्री मस्ट बी माइंडफुल, माइंडफुल का मतलब है इस बात के प्रति होशपूर्ण होना, इसका ध्यान रखना। ऑफ दीज ग्रीवेंसेस का मतलब है शिकायतें। एज सच एक्शंस, तो कुल मिला के जो कार्यकर्ता हैं या जो एक्टिविस्ट्स हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनके प्रति छत्तीसगढ़ और यूनियन होम मिनिस्ट्री को माइंडफुल होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उनकी कंप्लेंट्स पर। क्यों? एज सच एक्शंस कुड ऑल्सो इंक्रीज,
क्यों? क्योंकि अगर रिप्रेशन किया जाता है तो इस तरह के जो एक्शंस हैं वे कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए। ऑल्सो इंक्रीज डिसएंचेंटमेंट। डिसएंचेंटमेंट का मतलब होता है मोह भंग हो जाना, यानी कि आपको लग जाता है कि यार आपकी बात नहीं सुनी जाएगी और फिर आपको उस चीज़ में कोई रुचि नहीं रह जाती, आपका बिल्कुल मोह भंग हो जाता है। इंक्रीज डिसएंचेंटमेंट एंड प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ द माओइस्ट्स। देखो, प्ले इनटू समवंस हैंड्स, इसका मतलब होता है कि आप इस तरह से एक्शन लेते हो कि आपके न चाहते हुए भी जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हो उसे फ़ायदा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ समवन। दोबारा सुन लें इस चीज़ को। प्ले इनटू समवंस हैंड्स का मतलब होता है कि आप इस तरह से एक्शन लेते हो कि आपके अनचाहे आप जिसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो उसे फ़ायदा हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर रिप्रेशन को बंद नहीं किया जाता है तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो जनजाति लोग हैं उनमें डिसएंचेंटमेंट बढ़ेगा और माओवादी जो हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। दैट, यह बात कि स्ट्रीम्स ऑफ द माओइस्ट करंट या नक्सलाइट करंट, यह बात कि ये जो धारा है, ये जो माओवादी करंट है, माओवादी धारा है, हैव लास्टेड फॉर मोर देन 5 डिकेड्स, ये लगातार पिछले 5 दशकों से चल रही है। यानी कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है, माओवादी आंदोलन है, ये 5 दशकों से भी ज़्यादा समय से चल रहे हैं। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? दैट लेफ़्ट एक्सट्रीमिज़म, कि जो लेफ़्ट चरमपंथ है इज स्टिल रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है कि आपको बहुत गहरा धक्का लगता है, बहुत गहरी चोट लगती है, लेकिन फिर आप उठ खड़े होते हो, उसको बोलते हैं रेजिलियंट। इन रीजंस, तो ये किस चीज़ को दिखाता है कि भाई ये 5 दशक हो गए और तब से लगातार ये माओवादी या जो नक्सलाइट मूवमेंट है जारी है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि जो लेफ़्ट एक्सट्रीमिज़म है वो अभी भी रेजिलियंट बना हुआ है उन क्षेत्रों में वेयर गवर्नेंस बाय द इंडियन स्टेट इज आइदर absent, जहाँ पर कि प्रशासन जो है वो या तो नहीं है या फिर प्रशासन जो है उसे इस रूप में देखा जाता है एज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। सेक्शन का मतलब हो गया वर्ग, तबका, लोगों का समूह, और मार्जिनलाइज्ड का मतलब है जो बिल्कुल नीचे लेवल पे हैं, बिल्कुल हाशिए पे हैं। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि जनता जो है बहुत ही ज़्यादा निचले तबके पे है, उस क्षेत्र में या तो जो भारतीय प्रशासन है उसे हानिकारक, उसे जो है नुकसान पहुंचाने वाले के रूप में देखा जाता है, या फिर जहाँ पर इंडियन स्टेट अब्सेंट है तो वहाँ पे अभी भी जो नक्सलाइट मूवमेंट्स हैं वो जारी हैं। येट, फिर भी, डेस्पाइट इट्स रेजिलियंस, डेस्पाइट इट्स रेजिलियंस, कि ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है इसके रेजिलियंस के बावजूद, रेजिलियंस का मतलब आपकी फिर से उठ खड़े होने की क्षमता, द माओइस्ट मूवमेंट, कि ये जो माओवादी आंदोलन है, एज, जैसा कि एक्सपीरियंसेस ऑफ सिमिलर करंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड शो, तो इस तरह के और कई मोमेंट्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड्स में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। जनजातीय क्षेत्रों के लिए कई लोग जो हैं, जनजाति लोगों के लिए जो है कई लोग, यानी कि जनजाति वाले लोग ही ना, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो करंट्स हैं, इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं पूरे विश्व भर में, वो ये दिखाते हैं रिमेंस, कि ये जो माओवादी मूवमेंट्स हैं, इसके अलावा अन्य मूवमेंट्स की भी अगर हम बात करें पूरे विश्व भर में, तो ये मूवमेंट्स जो हैं वो बने हुए हैं कैसे? एन एनाक्रोनिस्टिक वन। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है एग्जिस्टिंग आउट ऑफ इट्स टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि ये समय के अनुकूल प्रतीत नहीं होते। ये ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग आउट ऑफ इट्स टाइम इन हिस्ट्री नज़र आते हैं, उसको हमने कहा एनाक्रोनिस्टिक। क्यों? फार फ्रॉम रीचिंग एनी ऑफ इट्स लॉफ्टी गोल्स। लॉफ्टी का मतलब है कि आपका, लॉफ्टी गोल का मतलब है बहुत ही भारी गोल। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा और बहुत ही प्रभावशाली। फार फ्रॉम, बहुत दूर होना, रीचिंग का मतलब है पहुंचने से बहुत दूर होना, एनी ऑफ इट्स लॉफ्टी गोल्स, कि जो माओवादियों का जो आंदोलन है उसके जो गोल्स हैं, और उसके गोल्स जो हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे गोल्स हैं, तो उन गोल्स के करीब पहुंचने से वे बहुत दूर हैं। द इंडियन माओइस्ट मूवमेंट हैज़ ओनली ब्रॉट मिजरी,
कि ये जो भारतीय माओवादी आंदोलन है ये सिर्फ लेके आया है क्या, मिजरी, बहुत ही दुख लेके आया है, कष्ट लेके आया है उन लोगों के लिए whom द इंसर्जेंट्स क्लेम टू फाइट फॉर। इंसर्जेंट का मतलब हो गया यहाँ पे विद्रोही, बगावती, यहाँ पे बगावती आया है माओवादियों के लिए, क्लेम का मतलब है दावा करना। तो ये जो बगावती हैं, ये जो माओवादी हैं, ये जिन लोगों के लिए लड़ने का दावा करते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये माओवादी मूवमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा दुख लेकर आया है। द अर्लियर दे रियलाइज, जितना जल्दी माओवादी जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें, किस चीज़ को, द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब है व्यर्थता, ऑफ देयर आइडियोलॉजी, यानी कि माओवादी अपनी विचारधारा की व्यर्थता को जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें, एंड वर्क टुवार्ड्स यूजिंग स्पेसेस, और माओवादी जो है काम करें किस ओर, यूजिंग स्पेसेस इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें जो भी स्पेसेस हैं, यानी कि एक तरह से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसका जो संविधान है उसे फॉलो करते हुए, टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब है स्पष्ट रूप से कहना, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रयोग करके माओवादी अपनी चिंताओं को या अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सामने रखें, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। द बेटर इट वुड बी फॉर द ट्राइबल्स, उतना ही बेहतर होगा इन जनजातियों के लिए, हु आर कॉट इन द नेवर एंडिंग क्रॉस फायर, ये जनजातियाँ जो कि फंसी हुई हैं किस चीज़ में, इन दिस नेवर एंडिंग क्रॉस फायर, इस कभी समाप्त न होने वाली क्रॉस फायर में। क्रॉस फायर का मतलब है इधर से मैंने फायरिंग की, उधर से आपने फायरिंग की, इधर से माओवादियों ने फायरिंग की, उधर से सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द माओइस्ट, कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच ये कभी समाप्त न होने वाली क्रॉस फायर में जो ट्राइबल्स फंसे हुए हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वे जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस चीज़ को समझ लें, किस चीज़ को, अपनी विचारधारा की व्यर्थता को समझ लें और वे काम करें। किस दिशा में काम करें, वे काम करें कि वे इस दिशा में काम करें कि जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही प्रयोग करके जो है अपनी बातों को या अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखें। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।